वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में आवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। कहा, दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियों और गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा रमज़ान और पिछले साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब आवाम में रमज़ान पैकेज के इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ही की जाए ताकि आवाम की इज़्ज़त व तकरीम मजरू ना हो। आवाम को इमदादी रकूम के डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहमी कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संग मील साबित होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। सदर ट्रंप मुख्तलिफ मौक़े पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर चुके। अमरीकी सफारतकार एंडी हल्स कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त तारीख़ की बेहतरीन सतह पर हैं। दोनों वाले के ताल्लुकात खुशगवार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। एंडी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत के एग्जिम बैंक के इश्तराक से पाकिस्तान के अहम मादनी मनसूबे रेकॉर्ड में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी निजी कंपनियों की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है, जो पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में इजाफे की अलामत है। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान के मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के मज़बूत समरात सामने आना शुरू। आलमी जरीदे में दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा दो टोक मौक़िफ़ के आलमी सतह पर पजीराई। बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खत्ते में मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान के बैक वक्त अमरीका के साथ तामीरी और चीन के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़िन अंदाज में एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। चीन ने पाकिस्तान के खत्ते में बेहतरीन सफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। यूएई की ग्रुप ये वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान निजी शोबे के इश्तराक में इजाफा होगा और इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मौसर मुआशी ताउन और सरमाकारी की समत बढ़ रहे हैं। ये ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया। संजवानी ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमाकारी और मुआशी शराकतदारी के मौके पर मज़ीद ताउन करने के अज़म का अदा किया। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई वाले कलदम टीटीपी की सहूलतकारी करते हैं। कौम जो खमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उनका खात्मा करेंगे। केपी में ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिनके जहन बहुत छोटे हैं। अता ने कहा कि एक वक्त था जब मशरिक़ और मगरिब नाराज़ था। एक शख्स की अना की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। उसने मुल्की फ़ॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भींट चढ़ाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 5 रोज़ा दौरा कराची। सिंध काबीने के अरकान ने सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। अजरक को सिंधी टोपी पहनाई। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोहेल अफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची प्रेस क्लब का दौरा करेंगे। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखती है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासी और सरकारी सरगर्मियाँ अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। जमहूरी मुआशरों में इख्तलाफ राय और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। PTI तनकीद करती है तो PP इसका जवाब देने का हक़ रखती है। सुबह सिंध की रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी की जाती है। आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। सेनेटर फैसल ऑर्डर का वज़ीर आला KP की आमद पर सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर गौर हुआ। पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं मयारी अस्पताल। मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में हर डॉक्टर हर नर्स अब और भी फोकस्ड होगा। पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया। मरीम नवाज ने हेल्थ में अवामी फलाही इक़दामात की अफादियत का जायज़ा लेने के लिए डेटा एनालिसिस सेंटर कायम करने का हुक्म दिया। पहले फेज में उनको जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट जो भी आएगा, खुदा न खास्ता तो हम उसे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 करोड़ रुपए की का ये पूरा पैकेज उसको फ्री देंगे। और इस 1 करोड़ रुपए में 10 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान देगी और तकरीबन 90 लाख रुपए का जो प्रोपोर्शन है वो रॉश की तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 1 करोड़ मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। कैंसर के इलाज का कोर्स 1 करोड़ रुपए का है जो मरीज को मुफ्त दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा ऐलान। कहा, हमारी तमाम तर तवज्जो हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को मरीज़ बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाना। आवाम को मयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात होंगी। पिम्स में इस्ताबात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को ये सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ्द का आला सतह इजलास। सदारत बिलाल बिन साकिब ने की। इजलास में रियल एस्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत की गई। जबकि बिलाल बिन साबित ने कहा कि टोकनाइजेशन से गैर फ़ाल असासों को काबिल सरमायाकारी बनाने में अहम पेशरफ्त होगी। डिजिटल फाइनेंस के शोबे में जिद्दत और इस्लाहात से आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.12% का मामूली इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.20% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी और 8 की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी गई।
ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और मौशी बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला रुक न सका। 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ईरानी हुक्काम माजी में भी मुजाहरों के दौरान इंटरनेट मुअत्तल करते रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह। मुजाहिरीन के कत्ल पर शदीद कार्रवाई की धमकी। कहा, मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। ईरान तबाही के दहाने पर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से $1,00,000 तक अदायगी पर गौर। मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा किया है। कहा, ग्रीनलैंड और इसके अवाम फ़रोख्त के लिए नहीं है। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। इसके दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोमालीलैंड में इजरायली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका सख्त रद्द-ए-अमल। इजरायली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। बयान में कहा गया है कि सोमालिया के वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का आदा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानब से सोमालीलैंड की तस्लीम शुदगी को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया है। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में ठंड ने दान बजा दिए। उन्जा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। स्टोर में 1940 में -11 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक आ गया। कोयटा में -4 और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द हवाओं की लपेट में। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। कम से कम पारा 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। बर्फानी तूफान के बायस 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।